हर हर महादेव। दिवाली पर मैं आपके लिए कुछ रीडिंग्स लेके आई हूँ। वी हैव वन डेक। दिस इज पाइल वन, जिसे आप चूज करेंगे। ये वैदिक टैरो कार्ड से हमने स्वयं डिजाइन करे हैं। यहाँ पे है पाइल टू। ये भी राउंड एंड सर्किल है, ठीक है, क्योंकि हम कर्म के हिसाब से चलते हैं ना, इसलिए ये पाइल टू है। यदि आप इसे चूज करते हैं तो ये रीडिंग आपकी होगी। और फिर है हमारे पास में ये ऑरेकल डेक। जी हाँ, मैसेज ऑफ लव, ये पाइल थ्री है। जो भी पाइल आप चूज करेंगे वो आपकी रीडिंग होगी। वापस से बता रही हूँ, ये पाइल वन है और यहाँ पे हमारे पास में पाइल टू भी है और उसके बाद में हमारे पास में पाइल थ्री है। तो आप चूज कर लीजिए आपकी पाइल। कुछ जेड की एनर्जी ले लेते हैं। All the evil eyes will be destroyed. All the evil eyes will be destroyed. There are no obstacles and money will rush to your path. Money will rush to your place. ऐसा होता है ना, हम इमेजिन करते हैं हमने एक बॉक्स खोला, उसमें से बहुत सारे पैसे निकले, तो चलिए पायराइट की थोड़ी सी एनर्जी ले लेते हैं और अब हम चेक करने वाले हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक और कुछ ट्विस्ट बताती हूँ कि हम सबसे पहले पाइल थ्री को चेक करने वाले हैं। जी हाँ, हम पाइल थ्री चेक करने वाले हैं और यहाँ पर हम चेक ये करेंगे कि अभी आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और अगर वो किसी इंसान से रिलेटेड हुआ, ठीक है, तो अभी वो क्या कर रहे होंगे, वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। पाइल थ्री की हम बात कर रहे हैं, पाइल वन नहीं है, पाइल टू नहीं है, पाइल थ्री है, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि आप के जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, ये सब यूनिवर्स के मैसेज है, क्लेम कर लेना, ठीक है। वी हैव अ मैसेज, वी हैव वन, टू, वी हैव थ्री मैसेज। प्लीज, जुपिटर का नंबर है ना, इसलिए हमने 3 कार्ड्स ले लिए, ठीक है। वी हैव मैसेजेस हियर। सबसे पहला मैसेज आया था, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक हार्ट। यहाँ पे साफ लिखा है कि आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे थे और वो इंसान अब आपका पास्ट बन चुका है और वो आपके साथ कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं। वो इंसान जिसको अपने दांतों पर ब्लीच करने की जरूरत है, दैट पर्सन नीड्स टू ब्लीच हिज टीथ और हर टीथ। तो ये कार्ड बता रहा है कि उनको अपना कनेक्शन आपसे सही करना है, जिनको अपने बारे में कुछ नहीं पता और वो आपको बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान बांटते हैं जीवन का। यहाँ पे ईगो का कार्ड दिख रहा है कि पहले उनके अंदर इतना ईगो था, उन्होंने आपके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, अब ईगो आपके अंदर आ गया है, अब आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पे लिखा है कि अब आप अपनी प्राइड, अपनी डिग्निटी को संभाल के रखेंगे। उस इंसान ने शायद आपके पेरेंट्स को भी कुछ कह दिया था। वो इंसान हाइट में ज्यादा टॉल नहीं है, 6 फीट भी पूरे नहीं होंगे वो, ठीक है। और उनका कॉम्प्लेक्शन जो है, इट्स लाइक फेस थोड़ा सा ज्यादा डार्क होगा लेकिन पूरी बॉडी जो है वो ज्यादा फेयर होगी। यहाँ पर एक और है केमिस्ट्री। आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अलग थी, आप लोगों को लगा था आप दोनों एक अलग अलग दुनिया से आए और एकदम से मिल गए हैं। ये जो पाइल थ्री है, आपको मैं एक बात समझा देती हूँ कि उस इंसान को कहना, यू नीड टू जंप इनटू द वोल्केनो, क्योंकि जितना जहर वो उगलते हैं आपसे कुछ भी कहने के लिए, उस समय तो उनको होश नहीं रहता है और उसके बाद में जब वो अपने सेंसेस में आते हैं तो उनको आप बहुत अच्छे लगते हो, तो आप उनके मूड स्विंग्स या उनके ऑप्शंस के हिसाब से नहीं चलोगे। पाइल थ्री में आपको एक बात बताती हूँ, अब इतना रिग्रेट में हूँ, मैं अकेली हूँ, जब आपके अंदर जो भी है, जब आपने वो पहचाना ही नहीं, तो भगवान आपको इतना आगे क्यों लेके जाएंगे जहां पर आपके पास में इतना दिमाग नहीं होगा कि क्या हो रहा है। हमारे अंदर बहुत कुछ होता है और इसे निकालना बहुत जरूरी होता है। इस कार्ड से मुझे ये चीज तो साफ समझ में आ गई है कि फाइनेंशियली तो यू आर वेरी डाउन, ऑल्सो दैट पर्सन गिव्स यू अ लॉट ऑफ रोटेशन, है ना, आज के दिन ये, कल के दिन ये, परसों के दिन ये, वापस से चौथे दिन वो सेम हो जाते हैं। तो ये इंसान जब को रोटेशन दे रहा है, आपका दिमाग ऑफकोर्स घूम रहा है, तो अभी आपका दिमाग चलने की स्थिति में नहीं है, याददाश्त भी कमजोर हो गई है। तो ये जो आप यहाँ पे कार्ड देख रहे हो, जब किसी इंसान ने इस हद तक आपको इस तरीके से जो है टर्बुलेंस में लेकर आ गए हैं, तो आई थिंक पाइल थ्री जिन्होंने ये चूज करी थी, ये कुछ लव मैसेजेस थे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर ना आपके सिबलिंग्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं।
या फिर उस इंसान के सिबलिंग्स आपसे टच में, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और वो इंसान जो है वो कहीं ना कहीं मतलब उनकी कुछ ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और आपके बारे में वो क्या सोचते हैं। एक मैसेज में वो भी चेक करने वाली थी। यहाँ पे दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि आप उनको माफ कर दो, पर वो जो आपसे माफी मांग रहे हैं ना, वो झूठी माफी है, टीयर्स ऑफ क्रोकोडाइल वाली बात हो गई। तो उनकी बातों में मत आना, क्योंकि देखो ये कार्ड एक और चीज दिखा रहा है कि वो अपने को बहुत संत दिखाते हैं, ठीक है ना, बहुत संत सेंट है। ही इज नॉट। रात को वो वैसे ही हो जाते हैं, मतलब या फिर दिन में अजीब से रहते हैं, शाम को ठीक हो जाते हैं, है ना, सुबह शाम वाला चलता है उनका बहुत ज्यादा। तो पाइल 3, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग थोड़ी क्लैरिटी ले आओ, क्योंकि जो मगरमच्छ के आंसू निकाल सकते हैं वो तो लाइफ में बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पाइल 2 के बारे में। पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग्स है। हम चेक करने वाले हैं कि ये क्या मैसेज है, और ये मैसेज मुझे आपकी फैमिली के हिसाब से लग रहा है, या आप अपनी फैमिली को लेके कुछ सोच रहे हैं। पाइल 2 की हम बात कर रहे हैं। द स्टोन का मैसेज आया है। स्टोन मतलब आपकी फैमिली को लगता है कि आप एक पत्थर दिल इंसान है, आप उनके लिए बहुत करते हैं पर उन्हें दिखता नहीं है। फीमेल अगर आप हो तो ऑफ कोर्स आप तो घर के भी बहुत सारे काम कर रहे हो पर उनको नहीं दिखता है। यहाँ पे एक और मैसेज आया है, और ये मैसेज बता रहा है कि वो आपको एक विलन समझते हैं। लाइक फेवरेटिज्म चल रहा है, आपके बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहनों को ज्यादा प्यार है, बट आपको उतना प्यार नहीं मिलता है। वो खैर आपको वैसे समझते भी नहीं है, लेकिन प्यार भी नहीं करते, या फिर ऐसा भी लगता है कि आपको वो सब चीजें नहीं मिलती जो आपके बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहनों को मिलती हैं। 2 मैसेज और आ गए हैं। द जज, यहाँ पे आपको जज किया जाता है, आप कुछ भी करते हैं लेकिन आपके भाई बहनों को जज नहीं किया जाता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर भी कुछ चीज आ रही है। यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि वो चाह रही हैं कि आप लोग शादी करके, या फिर लड़का है तो शादी करके बस जाए। लड़का है, अगर ये कोई लड़का सुन रहा है तो उनको लग रहा है कि कोई और लड़की जब उनके जीवन में आएगी तो वो अपनी मदर को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है। और अगर लड़की की बात हो रही है तो आपके पेरेंट्स चाहते हैं भाई शादी करके जो है हमारी जिम्मेदारी जो है वो पूरी हो जाए। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्रिस्टल की एनर्जी दे देती हूँ, और मैं आपको एक चीज बता देती हूँ साफ शब्दों में कि ये जो कार्ड्स आपके पास में आए पाइल 2, ये आपकी फैमिली का वो चेहरा दिखा रहे हैं। ये वो टॉक्सिक फैमिली रिलेशनशिप है जहाँ पे पता नहीं क्यों आप ड्रैग हुए जा रहे हो। आप उस जगह से निकलना चाहते थे, मे बी आप निकल भी गए हो, मे बी आप निकल भी गए हो। आप उस पेट्रियार्की उसमें नहीं जा रहे हो कि हाँ शादी करके घर में जाना है, सबने करा है ऐसा मुझे भी करना है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि अगर आप अकेले भी हो तो उसके लिए आपको कुछ कोई सपोर्ट तो चाहिए। ये आपको अभी नहीं दिख रहा, आप कर लोगे, आपको ऐसा लग रहा है, बट मैं आपको बोल रही हूँ मेरे कार्ड्स, मेरे एडवाइस के द्वारा, कि आपको जो सपोर्ट चाहिए उस सपोर्ट के लिए वो सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट काफी नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली आप भी तो अपने लिए कंपेनियन ढूंढ ही रहे थे ना। बस आपको अपनी फैमिली का जो एक एक सीक्वेंस चलता है उसके हिसाब से नहीं चलना है। तो आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहे हो, लेकिन आपको जो आपकी जरूरत है अभी आप उसको इग्नोर करो, बट फ्यूचर में आपको जरूरतें याद आएंगी, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज है कि आप कुछ चीजों को अनदेखा कर रहे हो, ज्यादा एक्साइटमेंट में हो, जैसे राहु आपको बहुत ज्यादा जुनून दे रहा है कुछ चीज करने का, तो उसमें आप कुछ गलत एक्शन, कुछ गलत चीज ना ले लो या ना करो, या गलत डायरेक्शन में ना जाओ, ठीक है। और उसी के साथ में साउथ तरफ चीजें आपकी दिख रही है कि साउथ में कहीं जा रहे हो, साउथ से आ रहे हो, साउथ में ट्रैवल कर रहे हो। समवन हु इज अ फोटोग्राफर माइट अप्रोच यू, ठीक है। ये वो कार्ड्स बता रहे हैं। आप क्लेम कर लेना अपनी एनर्जी पाइल 2, और उसी के साथ में नेक्स्ट रीडिंग में आप दूसरी पाइल चुन लेना। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी फेवरेट पाइल 1। क्योंकि कार्ड्स मैंने डिजाइन करे हैं तो आई हैव सम डिफरेंट, यू नो, दैट ऑस्पिशियस एनर्जी हियर। आई फील आई फील there is something going on, there is some regrets for the past pile 1, बट अब आप उससे बहुत बहुत आगे आ चुके हो। आपकी हीलिंग हो गई है, और जो अनहील्ड लोग हैं वो आपको जो है बात करना चाहते हैं आपसे। आपको बहुत इतना नजर आया ना कि पुराने लोग आपके साथ में कैसा कैसा करते थे ना, आपको वो सब चीजें याद आती है। तो यहाँ पे ना हम कुछ अलग कर रहे हैं, हमने कार्ड्स के बीच में से जो है कार्ड्स निकाले हैं। यहाँ पे आदि शक्ति का कार्ड आया है,
और यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में बात हो रही है। आपकी इंस्टिंक्ट्स इतने अच्छे हो गए हैं कि आप लोगों को गाइड करने लगे हो अपने इंस्टिंक्ट्स के थ्रू। आपने अपने इंस्टिंक्ट्स का इस्तेमाल किया, बहुत जल्दी ड्रेन आउट भी जो हो जाता हो ना आजकल, आपको लग रहा है मैं बहुत जल्दी वीक फील करती हूँ, ड्रेन आउट फील करती हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी हील्ड हो चुकी है ना अभी कि उसको बहुत आराम से यूज करिए। यहाँ पर आदिशक्ति का कार्ड मुझे एक और बात बता रहा है कि आप इतना स्पिरिचुअलिटी या फिर ब्रह्मचार्य को भी फॉलो कर रहे हो कि अब तो मतलब हर कोई आपके आगे ना ऐसे चाय कम पानी लगता है। और यहाँ पे वीनस यंत्र जैसे कि आप देख रहे हो, पूरा फोकस आपका अपने आप को बनाने में है कि कोई कोई नहीं आ सकता अब तो मेरे बीच में। अब मेरे को जो करना है जैसे करना है मैं करके ही रहूंगी। पाइल 1 के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। एक और कार्ड आ गया तो मैं ले ही लेती हूँ। कुबेर जी का कार्ड भी आया है। पाइल 1 यहाँ पे 7 नंबर ऑफ वीनस का कार्ड अगर आपको दिख रहा होगा, ये कार्ड बता रहा है ये अभी आपकी डिजायर है, ये आप बनना चाहते हो एक अकेली लड़का या लड़की जिसके पास में प्राइवेट जेट है, कार है, बहुत बड़े बड़े सपने हैं और वो सब आप पूरा करना चाहते हो। और कोई भी नहीं चाहिए, अकेले कर लेंगे, लेकिन नहीं, पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ सोच रहे हो। यहाँ पे आप कर भी रहे हो, कुछ चीजें आपने कर भी ली है, फिर आप घूमने भी गए थे बीच पर। और उसी के साथ में 1 ऑफ कलश और कुबेर भगवान आया। आपको पता है ये कार्ड्स आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज लेकर आए हैं। वो मैसेज ये है कि जिस जगह पर आप पहुंचना चाहते हो, जहां पर आप जो हाईएस्ट लेवल की आपकी थिंकिंग हो चुकी है और आपको भगवान पर ये भरोसा है कि भगवान मुझे बचा लेगा, भगवान मेरे लिए कर लेगा, लेकिन आपको वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस नहीं है। गलतियां करके एक्सपीरियंस आता है, ये बात सही है, लेकिन गलत डिसीजन से वो एक्सपीरियंस आता है। और वो गलत डिसीजन यानी कि जल्दबाजी में कोई काम चालू कर लेना जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको नहीं पता हो, यानी कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी और को देख करके कोई चीज को शुरू करना, लेकिन आपको लगता है अपने ऊपर भरोसा है, भगवान पे भरोसा है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। बेबी स्टेप्स नहीं ले रहे हो आप यहाँ पर, आप एकदम से जंप कर रहे हो कुछ चीज को करने के लिए। यहाँ पर कुछ सपोर्ट जो आपको लोगों से मिल रहा है, वो बार बार पलट जाते हैं अपनी बातों से, लेकिन फिर भी आपको उनके ऊपर 100% भरोसा है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि अगर मैं भरोसा ही नहीं करूंगी तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है। एक ऐसे स्टार्टिंग वेंचर का एक ऐसा ऑप्शन है आपके पास में जो आप घर से या कहीं भी छोटी सी विदाउट सोर्सेज भी शुरू कर सकते हो, लेकिन आप उस ऑप्शन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। यू हैव सम अदर होप्स फ्रॉम लाइफ। और यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर की मैंने एक बात देखी कि या तो आपका पार्टनर भी वही स्पिरिचुअल अवेकनिंग योगी या फिर एक स्पिरिचुअल पर्सन है, या फिर आप किसी को ढूंढ रहे हो और वो आपको मिल गया है किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर ही। यहाँ पे ये कार्ड एक और चीज दिखा रहा है कि धन राशि जो है आपने काफी चीज सेव कर ली है। और यहाँ पर आपके दादा दादी चाचा मासी जो भी हैं, वहां से किसी से आपकी बॉन्ड जो है ना अच्छी है, या तो कोई आपके कजिन है, कोई सिस्टर है आपकी, उनसे आपकी बॉन्ड बहुत अच्छी है। तो ये जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम आप हर किसी से अपनी सारी बातें नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो जाके किसी और को जरूर बताएंगे। यहाँ पे सारे कार्ड्स एक चीज मुझे और बता रहे हैं कि समटाइम्स योर सोल पार्टनर टेक्स टाइम टू रीच टू यू, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है दैट यू विल ड्रिंक टी फ्रॉम एनीबडीज कप। हर किसी को अपना सोल पार्टनर समझना बंद कर दीजिए। ठीक है, ये आज की रेटिंग्स थी।